हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रे। आज हम लोग साइबर लॉ की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं, कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस के बारे में डिस्कस करें। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइबर लॉ क्या है। एक थोड़ा सा रिकैप आज देंगे कि साइबर लॉ जो है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए बनाया गया एक्ट, जो ऐसा लॉ जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए बनाया गया। आपने सुना होगा भारत में आईटी एक्ट 2000 लागू होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो साइबर से रिलेटेड, साइबर से संबंधित नियमों को बनाता है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए भारत में आईटी एक्ट 2000 बनाया गया। आज हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के संबंध में बात करेंगे, क्योंकि ये धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से भी, और इसे एमसीक्यू के रूप में बहुत पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं। सबसे पहले अगर महत्वपूर्ण धाराओं की बात करते हैं तो सेक्शन 65, धारा 65, ये क्या बताती है? कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कंप्यूटर के कोई जो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में बनते हैं, जिसको अधिनियम के अनुसार उसके मूल रूप में रहना चाहिए, उसके ओरिजिनल रूप में रहना चाहिए, और कोई व्यक्ति इसमें छेड़छाड़ करता है, जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर डिजाइन हो, उसमें वो जानबूझकर कोई व्यक्ति अगर छेड़छाड़ करता है, ठीक है, तो ये सेक्शन 65 के अंतर्गत आएगा, और ऐसी दशा में उस व्यक्ति को 3 साल की कैद हो सकती है, या फिर उस पे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी आप ध्यान रखेंगे कि कहता है कि टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। टेम्परिंग वर्ड आपने काफी सुना होगा, क्रिकेट के मैदान में गेंदबाज या प्लेयर्स क्या करते हैं, गेंद से थोड़ी सी छेड़छाड़, ठीक है, उसी को बॉल टेम्परिंग कहते हैं। यहाँ पे टेम्परिंग का क्या मतलब है कि जो कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट है, आप उसको थोड़ा सा एडिट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसको कानून के अनुसार उसके ओरिजिनल रूप में होना चाहिए, लेकिन आप उसमें छेड़छाड़ करते हैं अपने लाभ के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 साल की कैद या फिर 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। दूसरी सेक्शन 66, धारा 66, सेक्शन 66 क्या कहती है कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का पासवर्ड यूज करते हैं, बिना उसकी अनुमति के उसका पासवर्ड यूज करते हैं, उसके डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, तो बाद में जब आप पकड़े जाएंगे तो आप पर 3 साल की कैद या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना, ठीक है, ध्यान देंगे। आप जो दूसरे का पासवर्ड चुरा कर यूज कर लेते हैं, ठीक है, और उससे अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको 3 साल की कैद और या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना घोषित। ये हमारी सेक्शन 66 कहती है, ठीक है। आईटी एक्ट की सेक्शन 66 बताती है कि आप पर जो है, अगर आप दूसरे का पासवर्ड चुरा कर दूसरे के डिजिटल सिग्नेचर का गलत यूज करते हैं, आजकल डिजिटल सिग्नेचर चलते हैं ना, एक मैनुअल सिग्नेचर होता है, एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नेचर भी बनता है, लेकिन अगर आप उसका कहीं मिसयूज करते हैं दूसरे के डिजिटल सिग्नेचर का, तो ये आपके क्राइम में आएगा। और ये कौन सी सेक्शन में आएगा? सेक्शन 66 में। सेक्शन 66 डी, सेक्शन 66 डी ये क्या कहता है? कहता है चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी कर, आप दूसरे के कंप्यूटर में एंट्री करते हैं वायरस के माध्यम से, कई माध्यम से, हैकिंग के माध्यम से भी आप दूसरे के कंप्यूटर में क्या करते हैं, एंट्री कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको उसके साथ जो उसके डाटा चुरा लेते हैं, उसके साथ चीटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये
ये भी एक साइबर क्राइम का ही क्या है, टाइप है। और इसको कौन सी सेक्शन में कवर किया था, 66D। ऐसा करने पर अगर ये पकड़ा जाता है व्यक्ति, अगर मालूम चलता है कि ये व्यक्ति हैकर है और इसने ये किया है, तो आप जान लीजिए कि 3 साल की आपको कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है। इसके बाद हम अगर बात करें सेक्शन 66E की, 66E, ये क्या कहता है, पब्लिशिंग प्राइवेट इमेज ऑफ अदर्स, दूसरे की निजी तस्वीर को, दूसरे की प्राइवेट पिक्चरों को बिना उसकी अनुमति के अगर आप कहीं पब्लिश कर देते हैं, किसी साइट पे डाल देते हैं, किसी पे अखबार में डाल देते हैं, कहीं पे भी अगर आप दूसरे की पब्लिक पिक्चर, प्राइवेट पिक्चर को पब्लिक कर देते हैं, तो ये एक कानूनन अपराध है। ठीक है, बिना उसकी अनुमति के आप उसकी प्राइवेट पिक्चर को नहीं पब्लिश कर सकते हैं। और ऐसे केस में आपको फिर कहता है कि वही चीज 3 साल कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। और सेक्शन 66F क्या कहती है, साइबर टेररिज्म की बात करती है। टेरर की बात आती है, जब भी टेररिज्म की बात आती है, इसका मतलब पूरे देश की सिक्योरिटी खतरे में। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे हमारी यूनिटी, हमारी सिक्योरिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी अगर जो है खतरे में पड़ती है, तो यही साइबर टेररिज्म है। और ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास होगी, गैर जमानती उसके खिलाफ वारंट जारी होता है। ठीक है, तो ये हमारे साइबर क्राइम की कुछ धाराएं, जिसमें अभी आपने देखा 65, 66, 66D, 66E और सेक्शन 66F। एक बार हम लोग फिर रिवाइज करेंगे। देखिए, सेक्शन 65 कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल रूप में होना चाहिए उसमें आप कोई छेड़छाड़ न करें, अगर आप करते हैं तो ये क्राइम है। सेक्शन 66 कहता है कि किसी अदर पर्सन के पासवर्ड को यूज न करें, चुरा कर उसका कोई पासवर्ड बिना उसकी अनुमति के यूज न करें। सेक्शन 66D कहता है कि दूसरे के कंप्यूटर में अनाधिकृत रूप से किसी के प्रवेश न करें, हैक न करें। ठीक है, सेक्शन 66E क्या कहता है कि दूसरे की प्राइवेट पिक्चरों को आप जो है पब्लिश न करें। और लास्ट कहता है कि साइबर आतंकवाद, सेक्शन 66F जो है साइबर आतंकवाद को रोकने के लिए बनाया गया है।